शूद्र पशु नारी सब तारण के अधिकारी, यानी हम सब पीटने वाले लोग हैं। लात जूता खाइए, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाइए, माल कोई और खा जाएगा। तो यही भाग्य, भगवान, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, ये 6 हथियार बनाया है हमारे गरीबों के शोषण के लिए। आप जब मंदिर जाते हैं तो हमारे पैसे से मंदिर बनता है, सारे सुख सुविधा उठा करके एक जाति को मिल रहा है वहाँ पे। को अभी धीरेन्द्र शास्त्री बोले थे ना कि आप सिंदूर बिंदी नहीं लगाते हैं तो खाली प्लॉट है। यही अधर्म को, सनातनी अधर्म को धर्म लोग कह करके हम लोगों को इतना दबा करके कुचल करके रखा है। टीवी अखबार पर मनुवादी लोग हैं वो गाली दे रहे हैं, जो हमारे मनुवादी सोच के नहीं है वो उनको जज्बे को सलाम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग खड़ा हैं। और वो एमके स्टालिन जैसा प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए। कि स्तन टैक्स लगता था गरीब महिलाओं को, तो ये सब जो बातें असमानता थी, ये जो मनुस्मृति में, सनातन धर्म में, अगर उसको कोई अगर आज जस्टिफाई करता है तो वो संविधान का अपमान करता है और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, और जिस प्रकार से उन्होंने एक बयान दिया सनातन धर्म में या फिर कह लीजिए हिंदू धर्म में जो विकृतियां हैं उसको लेके उन्होंने जिस प्रकार से आपत्ति दर्ज कराई है, सनातन धर्म को कोरोना से, डेंगू से, मलेरिया से कंपेरिजन किया है, पूरा टीवी अखबार बौखला गया है, उनकी लिंचिंग करने में लगा हुआ है। इसी पे हम बात करेंगे। पटना में भी उन पर केस हुआ है, दिल्ली में केस हुआ है, लगातार कई राज्य में जो भी हिंदू संगठन है लगातार एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को टारगेट कर रहे हैं। इसी पे वकील साहब हैं, हाई कोर्ट के बड़े वरिष्ठ वकील हैं, अरुण कुशवाहा जी हैं और कई सारे लोग हैं। इन लोगों से हम समझने का प्रयास करेंगे कितना गलत बोला उन्होंने, क्या हुआ, अपनी दर्द को बयां कर रहे थे और उन पे जो केस हुआ है अब उनके साथ क्या होगा, इसी पे बात करेंगे। सर, सबसे पहले सर नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है कि स्टालिन के जो बेटे ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल 100% सही है। इसलिए सही है कि जब भारत के संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ आ गया कि सब लोग कानून के समक्ष बराबर है, तो अब अगर कोई व्यक्ति सनातन धर्म की बात करता है कि हम उसको मानते हैं, तो सनातन धर्म में तो कहा गया है कि शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। तो संविधान, देशद्रोह का मामला उस पर बनेगा जो ये केस करने जा रहा है, उस पर बनेगा कि आप भारत के संविधान को नहीं मान रहे हो। इक्वलिटी की बात है ना, और सनातन धर्म इन इक्वलिटी की बात करता है। उसी में हड़िया बांधा जाता था। जो शूद्र समाज के लोग होते थे वो चलेंगे तो थूके नहीं रोड पर, हड़िया बांध दिया जाता था, पीछे में झाड़ू बांध दिया जाता था। ये असमानता था। जैसे बहन मीरा जी ने कहा कि स्तन टैक्स लगता था गरीब महिलाओं को, तो ये सब जो बातें असमानता थी, ये जो मनुस्मृति में, सनातन धर्म में, अगर उसको कोई अगर आज जस्टिफाई करता है तो वो संविधान का अपमान करता है और उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए जो स्टालिन के पुत्र के खिलाफ बोल रहा है। क्योंकि वो भारत के संविधान के पक्ष में बोल रहे हैं। समानता, बंधुत्व, डेमोक्रेसी, समाजवाद, ये प्रियम्बुल में है भारत का संविधान में, और ये बराबरी की बात करना कोई गलत नहीं है। अगर सनातन धर्म गैर बराबरी की बात करता है तो वो देशद्रोही धर्म है, न कि जो बराबरी की बात कर रहा है वो गैर कानूनी नहीं है, वो संवैधानिक बात हो रही है। बाबा साहब ने कहा, सर फूले, पेरियार, अम्बेडकर सब कह के गए हैं कि जाति की वजह से इस देश को बर्बाद कर दिया गया, जाति कैंसर बताया उन्होंने, और साथ में ये भी कहा कि जाति का विनाश तभी संभव है जब आप शास्त्रों का विनाश करें, क्योंकि शास्त्रों में ही जाति का जड़ छुपा हुआ है, उसको खत्म करेंगे तभी आप जो है जाति का विनाश कर पाएंगे। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा लिया है उसमें ये बात आई है कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश या हिंदू के धर्म कर्म कांडों को विश्वास नहीं करूंगा, उसमें ये सब आडंबर है। और मैं भी कहता हूँ कि इस देश में जो धूर्त मनुष्य है, जो धूर्त लोग था, वो 6 चीज़ बनाया है मूर्ख लोगों को, हमारे लोगों को, सीधे साधे लोगों को ठगने के लिए। वो भाग्य, भगवान, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, ये 6 चीज़ बना करके भय दिखा है, उसका भय दिखा करके। और सीधे साधे जो हमारे लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, मोस्ट बैकवर्ड के, ओबीसी के, माइनॉरिटी के, उनको ठगा जाता है डरा करके, भय दिखा करके कि भाग्य खराब है तुम्हारा, ऐसे ही रहना है। पहले भगवान के नाम पे डरा के राज किया, उसके बाद जाति के नाम पे कि हम उच्च हैं, फिर राज किया, अब धर्म के नाम पे कर रहा है। तो यही भाग्य, भगवान, पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, ये 6 हथियार बनाया है हमारे गरीबों के शोषण के लिए। और स्टालिन के बेटा ने अगर इसका विरोध
कर दिया तो क्या गलत किया है? जब भारत का संविधान आ गया इस देश में तो इक्वलिटी की बात होगा, समाजवाद की बात होगा, डेमोक्रेसी की बात होगी, और जहाँ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात है जिन जिन धर्मों में, उसका हम लोग खिलाफत करेंगे, खुले तौर पर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अभी इक्वलिटी नहीं आया है। संविधान का अगर कहीं उल्लंघन सबसे ज़्यादा हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की बहाली में हो रहा है। वहाँ तो कुछ वैकेंसी ही नहीं निकलती है। कॉलेजियम ऐसा व्यवस्था है जो मनोनयन द्वारा अपॉइंटमेंट करता है, तो भाई का, भतीजा का, चचा का, दामाद का, साली का तक किया गया है। और इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए केंद्र सरकार पहल नहीं कर रही है। वो कहता है कि हम इलेक्शन एक बार कराएंगे, मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए सब किया जाए। मैम, आप लोग को क्या लगता है कि जो सनातन धर्म है उसमें जो वर्ण व्यवस्था है उसमें महिलाओं को तो और बिल्कुल ही मीन्स कोई जगह नहीं दिया गया, और शूद्र जो कहलाए उनको सिस्टम से दूर रखा गया। उस वक्त का सिस्टम था, पावर सेंटर था, मंदिर जहाँ पे माल आता था, उस जमीन था, संपत्ति था, उससे दूर रखा गया, उनको शिक्षा से दूर रखा गया। तो क्या लगता है कि वही दर्द को बयां कर रहे हैं उदयनिधि जी? देखिए, एक तो आपने सही कहा कि वही दर्द को बयां कर रहे हैं, और ये ज़रूरत क्यों है कहने की, मैं ये इस पे ज़्यादा बोलना चाहूँगी कि इसलिए बोलने की अब ज़रूरत है। आप देखेंगे कि सदियों से हमें हर चीज़ के लिए टैक्स देना पड़ा, अभी भी देते हैं। मंदिर में जाइए, आप जब मंदिर जाते हैं तो हमारे पैसे से मंदिर बनता है, हम टाइल्स मार्बल सब लगता है, सारे सुख सुविधा उठा करके एक जाति को मिल रहा है। वहाँ पे एक अलग रिजर्वेशन है, और फिर आप ही वहाँ से निकला हुआ, हमारा पैसा खर्च होता है, सब कुछ होता है, उस पर इन्वेस्ट होता है, और उसके बाद आप वहाँ से आकर के और फिर धर्म के नाम पे हमारे साथ भेदभाव करते हैं। मानसिकता वहाँ से है। दिक्कत है पूरा लैंड, आप जो कह रहे हैं, तो ये जितना लैंड मंदिरों के नाम पे रखा जाता है, वो हमारी हिस्सेदारी उसमें क्यों नहीं है? हाँ, वो लैंड किसका है? आप इस पे क्यों नहीं बात करते? 29% लोग आज भी भूमिहीन है इस देश में। कौन लोग हैं वो? सब दलित हैं, आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं। ये लैंडलेस के लिए आप मंदिर खोल दो, वो वहाँ पे उनको रहने दो, हम उसके लिए टैक्स देते हैं। कोई मूर्ति बैठा करके डर पैदा कर करके, और तब जा करके वो पूरा पैसा का खेल जो है ना, प्रॉपर्टी। सनातन धर्म में महिलाओं की क्या स्थिति है, कितना सम्मान मिला, थोड़ा मैम इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, मैं सम्मान की बात करूं तो वहाँ पे जब ये लाइन बोला ही जाता है, मैं नहीं दोहराना चाहूँगी कि ढोल शूद्र पशु नारी सब तारण के अधिकारी, यानी हम सब पीटने वाले लोग हैं। लाल जूता खाइए, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाइए, माल कोई और खा जाएगा। उसी आड़ में आप देखेंगे कि उसी आड़ में कैसे हम सदियों गुलाम हैं। हमें सज के रहना है और घर के दहलीज से बाहर नहीं निकलना है, और निकलना है तो आपको अभी धीरेन्द्र शास्त्री बोले थे ना कि आप सिंदूर बिंदी नहीं लगाते हैं तो खाली प्लॉट हैं। तो जब मैं नहीं मतलब मैं अगर नहीं लगाऊं तो मैं खाली प्लॉट हूं। लोग मेरे ऊपर जो भी चाहे कह सकते हैं, जो भी चाहे छींटे कसी कर सकते हैं, अपना अधिकार जमा सकते हैं। ये मानसिकता है। हमें लगता है निश्चित तौर पे इस पे बात करनी चाहिए, और हम सब उनके पक्ष में हैं, क्योंकि ये जो धार्मिक उन्माद है, वो जो सर चढ़ के बोल रहा है, वो गलत बात है। आप किसी भी धर्म में, मैं सभी धर्मों का उतना ही आदर करती हूँ, लेकिन उसका जितनी भी कुरीतियाँ हैं, मैं उन हर कुरीतियों के विपक्ष में हूँ, हमेशा बोलूँगी। और ख़ासकर इस तरीके की मानसिकता वाले बाबाओं को जब आप लोग लेके आते हैं और उनकी बखान करते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं, तो निंदनीय है। हम हर एक ऐसे व्यक्ति को निंदनीय मानते हैं जो ऐसे बाबाओं के पक्ष में खड़े होते हैं और फालतू के उन्माद फैलाने में खड़े होते हैं। एक वक्त था जब सती प्रथा को लोग जायज़ मानते थे। सती प्रथा के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था तो कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, कौन लोग थे आप खुद समझिए, वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। साथ में जब सावित्रीबाई फुले ने पहली बार स्कूल खोला, जब महिलाएं स्कूल जाने लगी, तब भी कुछ लोगों ने विरोध किया था। क्या ये जो गैर बराबरी है सनातन धर्म में, इसी के खिलाफ बोल रहे हैं उदयनिधि? देखिए, सबसे पहले तो मैं उदयनिधि के जज्बे को क्रांतिकारी सलाम करती हूँ, और जो इस पर देशद्रोही का मुकदमा जो किया है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, और उस पर मैं जनता की अदालत में मांग करती हूँ कि ऐसे लोग पर ही देशद्रोही मुकदमा होना चाहिए जो उदयनिधि पर जो ऐसा मुकदमा कर रहा है।
उदयनिधि अपने माँ का दूध का कर चुका रहा है, अपने बहन के भाई होने का कर चुका रहा है और तब इतना बड़ा बात बोला है। आज ही भारत में जो वन नेशन वन देश इलेक्शन की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण कोटेरियल कल कौन क्यों नहीं लाए? स्वर्ण आरक्षण जो असंवैधानिक है वो ला दिए, लेकिन 50% में महिलाओं को मान लिया 5% स्वर्ण महिलाओं को मिल गया, लेकिन 45% महिलाएं जो शोषित है, वंचित है, जिसी के लिए हिंदू धर्म बना के रखा गया है कि गुलाम मानसिकता के जब महिलाएं रहेगी तो गुलाम मानसिकता के यहाँ शोषित लोग पैदा होगा और हम उस पर शासन करेंगे। और यही तो अधर्म है, यही अधर्म को सनातनी अधर्म को धर्म लोग कह करके हम लोगों को इतना दबा करके कुचल करके रखा है। तो मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूँ, वो बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है और सारी महिलाएं शोषित वंचित 90% लोग उसके साथ है, उदय के साथ है। कहाँ पूरा टीवी अखबार पे लोग उनको गाली दे रहे हैं मैम बैठ के। टीवी अखबार पर मनुवादी लोग हैं वो गाली दे रहे हैं, जो हमारे मनुवादी सोच के नहीं है वो उनको जज्बे को सलाम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग खड़ा हैं। और वो MK स्टालिन जैसा प्रधानमंत्री इस देश को चाहिए, जिस तरह से उन्होंने स्टालिन 80% आरक्षण लागू कर दिया है, हम लोग तो ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी आरक्षण लागू कर दिया स्टालिन साहब ने। तो इसीलिए ना कि वैसा ही हम लोग प्रधानमंत्री खोज रहे हैं कि मोदी के हटा करके अब MK स्टालिन जैसा प्रधानमंत्री इस देश में बनेगा और तभी ये इस देश के 90% बहुजनों का हर हक हिस्सा और व्यवस्था में भागीदारी मिलेगा। क्या नाम हो आपका मैम? जी मेरा नाम जया यशपाल है। क्या कहना चाहेंगे जायसवाल जी, जिस प्रकार से उदयनिधि जी का बयान आया है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है और कहीं ना कहीं उनका दर्द भी है समाज को लेके कि जिस समाज से वो आते हैं या फिर जो समझ शूद्र कहलाया वो आज तक दंश झेल रहा है, आज भी उसके पास ज़मीन नहीं है, सड़कों पे सोते हैं, पटना में रह रहे हैं, लगातार जाके देखिए पुल के नीचे कौन लोग हैं, आज भी उनकी ज़िंदगी डेंगू मलेरिया के काटने से बर्बाद हो जा रही है, मर जा रहे हैं वो लोग, उनकी जीवन प्रत्याशा 40 साल 50 साल से अधिक नहीं हो पाती है, वो भी आज जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, कुत्ता जो है उससे अच्छा जी रहा है। तो क्या लगता है कि यही दर्द वो बयां कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, उदयनिधि जी सर को मैं बहुत बार सलाम करती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत दिखा करके और पूरे ये एक राष्ट्र मुद्दा बना दिया है। और आप ये चीज़ कह सकते हैं कि अब हमारे मुंह में भी जुबान आ गई है और हम बोलेंगे, चाहे वो कोई भी है, अगर गलत बात है तो उसे हम उठाएंगे और राष्ट्र मुद्दा बना है, ये बहुत अच्छी बात है। चाहे वो मीडिया वाले कैसे भी उनको उठा रहे हैं, लेकिन हम खुश हैं कि हमारी मुद्दा जो है, हमारे जो नेता है जो अधिकतर मुंह में बोलते हैं कि दही जमा के बैठे हुए हैं, बोलते नहीं हैं, तो ये है हमारे नेता, ये है हमारे नेता, आज के नेता जो बोल रहे हैं। और हमारे इनके बोलने से जो ये यंग हैं, ये इतने नौजवान नवयुवक हैं, ये अगर बोल रहे हैं तो हमें एक उम्मीद है कि हमारी आने वाली जनरेशन है वो चुप नहीं बैठेगी। जो जितने भी गलत बातें हुई हैं हमारे इतिहास में, हमारे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे ये रहे हैं, माता पिता रहे हैं, दादा दादी रहे हैं, उनके साथ जितनी भी खराब बातें हुई हैं वो उनका बदला अब ये लेंगे। और ये बदला जो है हम बुद्ध के मार्ग में चल करके लेंगे, हम बाबा साहब के जो बताए रास्ते हम अधिकार लेंगे ही, ये जरूरी है। और ये हमारे आने वाले युवक के जो हैं, हम लोग जो जनरेशन हम लोग जो कहते थे ना कि ये बोलेंगे, तो यही है वो बोलना। ये हम सब बहुत खुश हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन बोल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आने वाली जनरेशन और जागरूक होंगे, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई हमारी औरतें बिजी हैं अपने मंदिर में पूजा करने के लिए, अपने बच्चों को भी वहाँ धकेल के ले जा रही है और हम लोग काफ़ी हम लोग उदास हो जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि ये भीड़ मंदिरों में नहीं चाहिए, हमें स्कूल के सामने चाहिए। जी, हमें मंदिर की घंटी नहीं, हमें स्कूल की घंटी बजती हुई सुननी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी औरतें जो है, सोचिए हमारे यहाँ पे आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले सावित्रीबाई फुले जो काम करके गई, उनके नाम को उलट पुलट करके और मिटा दिया गया है। अब सावित्रीबाई फुले को कोई नहीं जानता है, अब उनके नाम से वट सावित्री जैसी पूजा को लेकर के आए हैं और हमारी औरतों को पता भी नहीं है कि सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा पे काम किया है। और हमारी औरतें यहाँ पे क्या कर रही है, वट सावित्री नाम है वहाँ पर, लेकिन कहाँ जा रही है, पाखंड की ओर जा रही है, पूजा की ओर जा रही है। बरगद के पढ़ी लिखी महिलाएं, अनपढ़ महिलाएं नहीं है, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, उनको जो मतलब कि प्योर साइंस पढ़ी है, उनको वो भी पूजा कर रही है कि मेरे पति का ये उम्र लंबा हो जाए। तो आप सोचिए कि पढ़ी लिखी महिलाओं को भी इन्होंने भ्रष्ट करके रखा है पाखंड और हमारी संस्कृति के नाम पे। तो जब हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं जब इस तरह से पूजा पाठ करती हैं और आगे बढ़ती हैं, तो आप खुद सोचिए कि हमारी अनपढ़ और उनके गाँव की महिलाओं का क्या दोष है।
वो तो देखती है ना, हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं तो शीशा हो जाती है, मिरर हो जाती है, आईना हो जाती है। लेकिन हमारा आईना या जब गलत हो, पढ़ी लिखी महिलाएं जब आगे बढ़ के जागरूक नहीं होंगी तब तो फिर मामला गलत हो जाता है। और हम लोग उदयनिधि जी के साथ हैं, बिल्कुल उनके साथ में हैं, और जो हमारे हक अधिकार के बारे में बात करेगा हम उनके साथ में हैं। चलिए, ये स्कूल कॉलेज का असर है। हमारी पहली दूसरी पीढ़ी स्कूल कॉलेज जा रही है, अपने इतिहास को समझ पा रही है, तो वो रिटेलिएट करेगी। और जिस प्रकार से उदयनिधि ने जो शब्द कहे हैं, हो सकता है कि वो सुनने में आपको अटपटा लगे, लेकिन उसके पीछे का दर्द क्या है, इस दर्द को समझने के लिए यदि आप सवर्ण हैं और आपको अधिक कष्ट हो रहा है, तो आप जाके मुसहर समाज में या दलित समाज में आप 10 साल वैसी ज़िंदगी बिता के देखिए जो 10,000 साल से 5,000 साल से वो पीढ़ी दर पीढ़ी बिता रहे हैं। तब आपको समझ में आएगा कि धर्म के नाम पे आप गाली देते हैं उस धर्म को, या फिर उस धर्म की आप पूजा करते हैं। जो जिंदगियां दी है उस धर्म ने, उस जाति को, उस समाज को, उस समाज का दर्द है जो उछल के या छलक के बाहर आ रहा है। पूरी बातचीत पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।